तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीपी, फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत ही प्रचलित टॉपिक है और बहुत ही आप लोग इससे परिचित होंगे। बीपी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और एज के साथ तो ये बहुत हो जाना बहुत नॉर्मल है। आजकल 40-45 इस एज में जो है लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो बीपी की प्रॉब्लम जो है, इसका ये क्या चीज़ होती है, इसमें क्या चीज़ गड़बड़ हो जाती है, क्या दिक्कत होती है, ठीक है। तो आइए आज इस टॉपिक पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। तो जैसे कि आपको ना इसके फुल फॉर्म से समझ में आ रहा होगा, ब्लड प्रेशर मतलब खून का प्रेशर, खून का दबाव, इसको बोलते हैं बीपी, ठीक है। तो देखिए, खून का दबाव कहाँ पड़ेगा? जहाँ पे खून चलता हो। तो खून चलता कहाँ पे है? खून हमारी नसों में चलता है। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया है और ब्लड वेसल्स के बारे में बताया है कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी उसके अगर आपने नहीं भी देखते हैं, तब भी हम इस वीडियो में पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, ये जो दिखाई हुई है ये एक आर्टरी है। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी वो होती है जिसमें जो है खून चलता है। ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी में क्या होता है, खून हार्ट के जरिए जो है अंगों तक, शरीर के अंगों तक जाता है और इसमें ये जो है ब्लड भरा हुआ है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? इस आर्टरी में खून जितने दबाव के साथ बहता है, खून अगर ज़्यादा होगा, ब्लड ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ये आर्टरी की दीवारों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और अगर खून कम बहेगा तो क्या होगा, इसकी दीवारों पर, आर्टरी की दीवारों पर प्रेशर कम पड़ेगा। जैसे अगर कोई हम पाइप लेते हैं, पाइप में हम पानी चलाते हैं, जैसे पाइप से घरों में पानी भरा भी जाता है, तो क्या होता है कि अगर पानी जो है ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है, ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो उसकी दीवार, उस पाइप पर जो है ज़्यादा फोर्स पड़ता है, उसकी दीवारों पर इस पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वो फट भी सकती हैं या टूट भी सकती हैं या वो सब हो जाती हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो हमारी आर्टरी है, इसमें क्या होता है, अगर ब्लड ज़्यादा फ्लो के साथ बहेगा तो क्या होगा, इसकी दीवारों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और अगर कम फ्लो के साथ बहेगा तो इसकी दीवारों पर कम प्रेशर पड़ेगा। इसी प्रेशर को, आर्टरी की दीवार पर पड़ने वाले इसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हार्ट जो है वो कितनी तेज़ी से खून को जो है वो भेज रहा है अंगों की ओर, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, क्या है, अगर खून ज़्यादा तेज़ी से आर्टरी में चल रहा है, उसकी दीवारों पर ज़्यादा दबाव डाल रहा है। वैसे ये आर्टरी की दीवारें ऐसी होती हैं, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, कुछ हद तक ये एक्सपेंड हो सकती हैं, ये फैल सकती हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, खून, ब्लड जो है आपका ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, तो आपको क्या होता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके होंठ जो हैं वो ब्लू हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको पसीना आ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सारे सिम्टम्स ये बताते हैं कि हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, जिसको आप जो है नपवा कर, डॉक्टर से नपवा कर इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल बीपी आपका कितना होता है? नॉर्मल बीपी जो है वो होता है 120/80 mmHg, ठीक है। तो ये 120 और 80, ये दो वैल्यूज में दी गई हैं। दो वैल्यू क्या है? 120 जो है वो वैल्यू है सिस्टोलिक प्रेशर की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। इससे पहले मैंने आपको जो हार्ट वाला वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो ऑरिकल होते हैं या एट्रियम भी उसको बोलते हैं, जब वो सिकुड़ते हैं तो वो ब्लड को जो है छोड़ते हैं, आर्टरी में छोड़ते हैं, या वेन्स में भी अगर छोड़ रहे हैं तो छोड़ते हैं, जिससे जो है ब्लड प्रेशर के साथ जो है जाता है। तो वो प्रेशर ज़्यादा होता है, ये होता है 120। और दूसरा प्रेशर जो ये 80 है, ये क्या है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है, यानी रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम। जब एट्रियम जो होते हैं, ऑरिकल जो है, रिलैक्स होते हैं, जिस टाइम उसमें ब्लड भर रहा होता है, तो उस टाइम जो ब्लड फ्लो होता है वो इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं होता है, इसलिए ये होता है 80। और दोनों को मिला के जो है नॉर्मल वैल्यू जो होती है 120/80 mmHg होनी चाहिए। अगर किसी का बीपी 120, 180 आ रहा है,
तो ये जो है एक नॉर्मल बीपी है। अगर इससे डाउन जा रहा है तो इसका मतलब जो है आपका बीपी कम है, और अगर इससे अप जा रहा है तो इसका मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। इसमें थोड़ी बहुत 10-15 नंबर का बढ़ जाना, 20 का बढ़ जाना, ये एक नॉर्मल है। बट अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब आपका बीपी बढ़ा हुआ है, या बहुत ज़्यादा घटी हुई है तो इसका मतलब घटा हुआ है। ठीक है। और देखिए, जैसे कि आपको इस टाइम पे ये स्क्रीन पे एक दिखाई जा रही है, ये है हमारा स्फाइगोमैनोमीटर, जिससे हम बीपी का मेज़रमेंट करते हैं, बीपी को नापते हैं। ये हम किस तरीके से नापते हैं, देखिए जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि ये आप लोग ने देख रखा होगा कि ये किस तरीके का होता है, कि इसमें एक पट्टी टाइप की होती है, जिसको जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि हम पेशेंट के जो है वो हैंड पर बांध देते हैं, हैंड के ऊपरी हिस्से पे जो है बांध देते हैं। और इसमें एक घड़ी टाइप की लगी होती है, और इसके अलावा इसमें एक जो है वो बॉल टाइप का होता है, जिसको जो है वो डॉक्टर या जो भी उनके असिस्टेंट होते हैं वो जो है वो अपने हाथ से जो है उसको दबाते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, जिससे जो है क्या होता है उसमें हवा भरती जाती है। तो हम आपको क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे कि इस पट्टी को जो है हम पेशेंट के हाथ पर बांध देते हैं, और इसमें एक घड़ी लगी होती है जिसमें कि वैल्यू नज़र आती है कि ब्लड प्रेशर कितना है। और ये जो एक गोले ऐसा होता है, इसको जो है डॉक्टर या पेशेंट जो है अपने हाथ से प्रेस कर करके उसमें हवा भरते हैं। तो हवा भरने से क्या होता है, ये पट्टी और इसके के बीच जो है, पेशेंट के हाथ के बीच जो है हवा भर जाती है, जिससे उसमें जो है उससे जो आर्टरी गुजर रही होती है, ब्रेंकियल आर्टरी जो गुजर रही होती है, उस पर प्रेशर बनता है, और उसमें ब्लड का फ्लो जो है रुक जाता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है। और फिर जब ये जो इसमें पेच ऐसा लगा होता है इस गोले में, जब हम इसको और जो है डॉक्टर जो है वो पेशेंट की नब्ज़ पे हाथ रख के देखते हैं कि जब ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो क्या है वो धड़कना बंद कर देती है। और फिर जो उसको इस पेच को वो खोलते हैं, तो धीरे धीरे जो है इसमें से हवा जो है रिलीज़ होती है। और जो जिस प्रेशर के साथ जब हवा रिलीज़ होती है, तो वहाँ पे जो है आर्टरी में जो है वो खून बहने लगता है। जब हवा भर जाती है तो खून बहना रुक जाता है, और जब प्रेशर रिलीज़ होता है तो क्या है, खून बहना स्टार्ट होता है। तो जो खून बहना स्टार्ट होता है, उसी प्रेशर को जो है ये घड़ी मेज़र करती है, नापती है, जिससे इसमें पता चलता है, इस आर्टरी में बहने वाले खून से हम ये पता करते हैं कि बॉडी में सारी ही आर्टरीज में जो है वो ब्लड प्रेशर क्या है, कितने प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो बह रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें मैंने क्या बताया कि किस तरीके से हम बीपी को मेज़र करते हैं। ठीक है, इस आर्टरी में चलने वाले ब्लड के प्रेशर को मेज़र करके ही हम बताते हैं कि बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, इसके आगे आइए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है, एक्सरसाइज, व्यायाम। अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, मतलब एक्सरसाइज करता है, अचानक से उठ के कोई मूवमेंट करने लगता है, चलता है, दौड़ता है, या सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस टाइम पे अगर आप ब्लड प्रेशर को नापेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जिस टाइम बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है तो उस टाइम उसको जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे बॉडी के हर एक पार्ट में ज़्यादा ऑक्सीजन को, ज़्यादा एनर्जी को पहुँचाने के लिए जो है हार्ट जो है वो ब्लड को तेज़ी से फ्लो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जाता है ब्लड ही। तो ब्लड को कहीं बॉडी के सारे पार्ट्स में तेज़ी से पहुंचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। तो क्या होता है, हार्ट तेज़ी से पंप करता है, और तेज़ी से पंप करता है तो जाहिर सी बात है, हार्ट अगर तेज़ पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, इमोशन एंड एक्साइटमेंट। अगर कोई व्यक्ति जो है वो ज़्यादा इमोशनल हो जाता है या ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ सकता है। उस टाइम पे अगर हम नापते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ गई हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है। ये बीमारी के चलते हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम में ऐसा हो जाता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं किसी वजह से, तो बीपी की प्रॉब्लम उसकी वजह से भी हो सकती है।
जाहिर सी बात है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये सिकुड़ेंगी, तो मान लीजिए ये इतनी हैं और ये इतनी इतनी हो जाती हैं, इतनी इतनी हो जाती हैं, तो ब्लड इसमें उसी फ्लो उसी उसके साथ आएगा, तो ये ब्लड को कम जगह मिलेगी, तो यहाँ पे जो है प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा जो है बॉडी पोस्चर से भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है कि बॉडी का पोस्चर क्या है। इसके अलावा जो है जेंडर जेंडर से भी थोड़ा डिपेंड करता है, जेंडर पे भी बीपी थोड़ा डिपेंड करता है। मेल जो होते हैं उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उनकी बॉडी की में ऑक्सीजन की और एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनकी क्षमता ज़्यादा होती है, वो कार्य ज़्यादा करते हैं, कार्य ज़्यादा करते हो, या उनकी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है हार्ट को तेज़ी से पंप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेल का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो फीमेल की तुलना में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ओबेसिटी, अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसके बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को पहुंचाने के लिए, हर एक सेल में ब्लड को पहुंचाने के लिए हार्ट को जो है वो तेज़ी से पंप करने की ज़रूरत है। जब वो उसको तेज़ी से ज़्यादा फोर्सफुली पंप करेगा, तभी वो उसके बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में पहुंच पाएगा, क्योंकि मोटे व्यक्ति में ज़्यादा सेल्स होंगी, उसमें ज़्यादा मसल्स होंगी, तो हर जगह पहुंचाने के लिए जो है वो हार्ट तेज़ी से पंप करेगा, जिससे मोटे व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो एज है, एज से भी बीपी की प्रॉब्लम होती है। अगर किसी की एज ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा ब्लड प्रेशर के बारे में था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या आपका कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक, थैंक यू सो मच।